G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस पहुंचे पीएम मोदी कई अहम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। ट्रंप समेत कई वैश्विक नेताओं से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी को 33वां ग्लोबल सम्मान स्लोवाकिया के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए पीएम मोदी ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे शामिल। किसाऊ बांध परियोजना को लेकर के होगा मंथन। उत्तराखंड के सीएम धामी रहेंगे मौजूद। इस योजना से करीब 7 राज्यों को मिलेगा पानी। राम मंदिर में कथित घोटाला चढ़ावे की जांच जारी। एसआईटी टीम पहुंची मंदिर परिसर। चंपत राय समेत ट्रस्ट के कई लोगों से पूछताछ। नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिवन सिंह। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। इस बीच आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे। अमित शाह के साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक में शामिल होंगे। किसाऊ बांध परियोजना को लेकर के अहम मंथन की खबर मिल रही है, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी। ये बड़ी बैठक होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की उपस्थिति रहेगी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की उपस्थिति रहेगी और इस योजना से करीब 7 राज्यों को फायदा होगा, पानी मिलेगा। किसाऊ बांध परियोजना को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह मसला हल होगा। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सहकारिता मंत्रालय के द्वारा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वार्ता की जाएगी। जो ये बैठक होगी उसमें हिमाचल के सीएम और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दोनों मौजूद रहेंगे और करीब जो कहा जा रहा है कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली 7 राज्यों को इससे किसाऊ बांध परियोजना से पानी मिलेगा, फायदा होगा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा जिसको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सहकारिता मंत्री अमित शाह के सराहनीय पहल से सुलझाने की कोशिश की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बड़ी बैठक होने वाली है। मंथन किया जाएगा। हिमाचल के सीएम और उत्तराखंड के सीएम दोनों मौजूद रहेंगे। किसाऊ बांध परियोजना को लेकर के ये मंथन होगा। इस योजना से करीब 7 राज्यों को पानी मिलेगा और जलापूर्ति की जाएगी। इस योजना के जरिए बड़े वृहद स्तर पर ये किसाऊ बांध परियोजना जो है उसको सुलझाने की कोशिश गृह सहकारिता मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में किसाऊ बांध परियोजना को लेकर के मंथन की खबर मिल रही है। बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी भी शामिल होंगे। योजना से करीब 7 राज्यों को पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति रहेगी। साथ ही साथ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। गृह सहकारिता मंत्रालय के बैठक में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू शामिल होंगे। किसाऊ बांध परियोजना को लेकर के ये मंथन होगा। जो खबर आ रही है, इस योजना से करीब 7 राज्यों को पानी मिलने वाला है। दिल्ली में अमित शाह ये बड़ी बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में सभी से चर्चा होगी, सभी राज्यों से। इनडायरेक्टली 7 राज्यों के जिनको फायदा मिलने वाला है उनके भी अधिकारी इसमें शामिल होंगे। स्मिता हमारे साथ जुड़ रही है इसी खबर पर। स्मिता, क्या जानकारी? बिल्कुल कीर्तिमान, आपको बता दें आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है, जहां पर वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक करने वाले हैं और ये बेहद अहम बैठक होने जा रही है क्योंकि किसान करी योजना जो है उसको लेकर ये बैठक होने वाली है, जिसमें वो अपने सुझाव भी देंगे और साथ ही यमुना पुनर्निर्माण की जो योजना चल रही है, उसके पुनर्जीवीकरण की योजना चल रही है, उस पर भी चर्चा होगी। उस पर भी अपने तथ्य रखेंगे कि किस तरह से नदियों को साफ किया जाए और कैसे ज्यादा से ज्यादा जो पानी है वो लोगों तक
तक पहुंच सके, क्योंकि जो समस्या है उसका समाधान हो सके। तो बेहद अहम बैठक है और इसमें वो शिरकत कर रहे हैं आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जी। और इसमें उत्तराखंड का क्या परिदृश्य होगा, कितना फायदा मिलने वाला है? किसाऊ परियोजना से हिमाचल हाथ क्यों खींच रहा है? देखिए, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में नदियों का अंबार है, भंडार है, क्योंकि हिमालय से जुड़ा हुआ है और हिमालय की गोद में उत्तराखंड है। तो कहीं ना कहीं जब पानी की बात आती है, नदियों की बात आती है, तो उसे किस तरह से संवारना है, संजोना है और कैसे उसका पानी जो है वो जरूरतमंदों तक पहुंचाना है, किसानों तक पहुंचाना है, ये बखूबी उत्तराखंड सरकार जानती है और वो चीज वो धरातल पर भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये बेहद जरूरी हो जाता है उत्तराखंड के लिए, एक नजीर पेश करने के लिए भी, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार किसानों की मदद कर रही है, किसानों के लिए योजनाएं बना रही है, चाहे वो पेयजल की रही हो या वो किसानों की खेती को लेकर रही हो, कमाई को लेकर रही हो, उनकी एमएसपी को लेकर रही हो। तो हर एक स्तर पर जो है वो उत्तराखंड सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है और कैसे बेहतर योजनाएं हो सकती है और खासतौर से नदियों के साथ में कैसे बेहतर समन्वय स्थापित करके उनको योजनाओं में शामिल करके कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सकता है किसानों को, आम लोगों को, रहवासियों को। ये एक मुख्य उद्देश्य हमेशा से रहा है और इसी पर इस बार भी फोकस रहने वाला है। कीर्तिमान, ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सामंजस्य बैठाने की कोशिश गृह मंत्रालय की तरफ से की जाएगी सभी राज्यों के बीच में और खास करके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में किसाऊ बात परियोजना को लेकर के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा ये बातचीत की जाएगी। टेबल पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री को बैठा करके समझाने की कोशिश की जाएगी। दरअसल एक किसाऊ जो बांध परियोजना है वो टोंस नदी पर बनाई जा रही है और टोंस नदी यमुना नदी का ही एक प्रमुख सहायक नदी है, जो आप कह सकते हैं सिस्टर रिवर है। और ये परियोजना जो है उत्तराखंड के देहरादून से जो मैदानी इलाके हैं वहाँ से हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की सीमा पर स्थित है और एक बृहद आकार लेती हुई 7 राज्यों को तकरीबन इससे फ़ायदा होता है। और आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से दोनों राज्यों पर निर्भर करता है कि अगर आपसी सामंजस्य बैठा करके इस किसाऊ बात परियोजना को आगे बढ़ाया जाता है, हिमाचल प्रदेश अगर सहयोग करता है तो कुल मिलाकर के सबको फायदा होगा इसमें। बहुत आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर इस बीच आ गई है, रियल एस्टेट का बड़ा बढ़ावा। यूपी रेरा ने 14 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश रेरा ने 14 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 2285 करोड़ रुपए के निवेश को हरी झंडी रेरा की तरफ से दी गई है। करीब 2285 करोड़ रुपए के निवेश को हरी झंडी दी गई है। इन्वेस्टमेंट होगा। यूपी रेरा की 204वीं बैठक में अहम फैसला लिया गया है। रेरा अध्यक्ष की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। लखनऊ निवेश का प्रमुख केंद्र बना है। लखनऊ की 7 परियोजनाओं को मंजूरी मिली। 711 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत हुई है। करीब 7 जिलों में 3548 नई इकाइयां विकसित होंगी, यानी कि निवेश को एक नया आयाम मिल सकेगा। यूपी रेरा की 204वीं बैठक में ये जो बड़ा फैसला लिया गया है, बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देंगे। 711 करोड़ की परियोजनाएं हैं जो धरातल पर उतारी जाएंगी। 7 जिलों में करीब 3548 नई इकाइयां स्थापित होंगी। यूपी रेरा की तरफ से ये एक सराहनीय कदम है। 14 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। करीब इसमें से आप कह सकते हैं कि 2285 करोड़ रुपए के निवेश जो परियोजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारा जाएगा। तो लखनऊ की 7 परियोजनाएं हैं जिससे कि लखनऊ को भी बूस्ट मिलेगा यूपी रेरा के इस बड़े डिसीजन से। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर हरदोई से आ रही है। पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। प्रशासनिक सर्जरी हुई है हरदोई में। यूपी के हरदोई में पुलिस महकमे में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें जानकारी आ रही है कि 4 सीओ के कार्यक्षेत्र बदल दिए गए हैं। अजीत चौहान को सीओ नगर बना दिया गया है। लक्ष्मीकांत गौतम को हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है। प्रभा पटेल सीओ बघौली बनाई गई हैं। प्रवीण यादव को सीओ हरपालपुर लाइन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये देखिए,
पुलिस कप्तान कार्यालय से, एसपी कार्यालय से जो ये सूचना जारी की गई है, ये नए कार्यक्षेत्र की सूचना जारी की गई, उसमें पुराने कार्यक्षेत्र और नवीन कार्यक्षेत्र की जानकारी दी गई है। ये प्रशासनिक अधिकारी जो पुलिस के अधिकारी हैं जिनके कार्यक्षेत्र में तब्दीली की गई है, इसमें आप देखिए लक्ष्मीकांत गौतम, सुप्रभा पटेल हैं, प्रवीण कुमार यादव हैं। प्रवीण यादव को सीओ हरपालपुर बनाया गया है, अजीत चौहान को सीओ नगर बनाया गया है और लक्ष्मीकांत गौतम को क्षेत्राधिकारी हरियाणा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अन्य क्षेत्र भी इसमें है। प्रभा पटेल को अब क्षेत्राधिकारी भगौली बनाया गया है। प्रियांशु सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए इसी खबर पर। प्रियांशु बताइए जरा क्या अपडेट। जी, आपको बता दें कीर्तिमान एसपी हरदोई अशोक कुमार मीणा के द्वारा नए कार्य क्षेत्रों में बदलाव करते हुए विभाजन जारी कर दिया गया। जारी आदेशों के अनुसार अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। आपको बता दें सीओ हरियाणा रहे अजीत चौहान को सीओ सिटी हरदोई बना दिया गया है। उनके आने वाले जो कोतवाली शहर हैं, कोतवाली देहात है, सुरसा थाना क्षेत्र है, वीआईपी ड्यूटी, व्यापारी सहायता प्रकोष्ठ, न्यायालय सुरक्षा, मीडिया सेल, सर्विलांस और साइबर थाना सहित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको दी गई है। वहीं आपको बता दें नवनियुक्त उपाधीक्षक है लक्ष्मीकांत गौतम, इनको सीओ हरियाणा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके कार्य क्षेत्र में जो आने वाले थाने हैं हरियाणा, टड़ियावा, पिहानी और बेनीगंज थाना सहित अपराध मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन और समन सेल शामिल हैं। और आपको बता दें कि प्रभा पटेल जो कि पुलिस लाइन में थी, अब इनको भगौली की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, सीओ भगौली बनाया गया है। इनके जो आने वाले थाना क्षेत्र हैं भगौली है, कछौना है और महिला थाना रहेगा। साथ ही महिला सहायता प्रकोष्ठ, एंटी रोमियो स्वाड, वन स्टाफ सेंटर, रानी लक्ष्मीबाई सेल, मिशन शक्ति सेल और यूथ ऐप की जिम्मेदारी भी इनको सौंपी गई है। आपको बता दें इससे पहले रहे भगौली सीओ प्रवीण कुमार को सीओ हरपालपुर बनाया गया। इनके कार्य क्षेत्र में जो थाने शामिल हैं वो हरपालपुर, अलवर, लोनार, बेटा गोकुल और सवाजपुर थाना क्षेत्र की डीसीबीआरबी, नारकोटिक सेल, जन सूचना सेल, किशोर इकाई और चुनाव सेल जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इनको दी गई हैं। एसपी द्वारा आदेश ये तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया और सभी को संबंधित अधिकारियों को नवीन कार्य भार ग्रहण करने के लिए आज्ञा भी प्रस्तुत कर दी गई है। आपको बता दें एसपी हरदोई द्वारा जारी किए आदेश में संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नवीन दायित्वों का निर्वहन करने निर्देश दिया गया है और माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था और अधिक प्रभावी बनाने हेतु पुलिस कार्यों में बेहतर सामान्य स्थापित करने के यह प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। ठीक है प्रियांशु, बहुत शुक्रिया। आइए बढ़ेंगे आगे। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आ गई। सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। वेतन न मिलने से नाराज कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। नगर पंचायत कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की खबर मिल रही है। कर्मचारियों ने जल्द बकाया वेतन भुगतान की मांग की। कर्मचारियों ने जल्द बकाया वेतन भुगतान की मांग की है। प्रतापगढ़ में सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। वेतन न मिलने से नाराज कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। नगर पंचायत कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी कर्मचारियों द्वारा की गई है। कर्मचारियों ने जल्द बकाया वेतन भुगतान की मांग की है। यूपी प्रतापगढ़ में सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। वेतन न मिलने से नाराज कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। आइए बढ़ेगा। यूपी मुरादाबाद से खबर आ रही है। एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। होमगार्ड प्लाटून कमांडर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। एसीबी टीम ने 4000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों से पकड़ा है। मंडी समिति गेट पर जाल बिछाया गया था। ड्यूटी लगाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मामला दर्ज किया गया है। यूपी मुरादाबाद में होमगार्ड प्लाटून कमांडर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मामला दर्ज किया गया। एसीबी टीम ने 4000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों से गिरफ्तार किया है। रिश्वत लेते हुए दबोचा है। ड्यूटी लगाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप इसके ऊपर लगा। भ्रष्टाचार निवारण एंटी करप्शन एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। यूपी मुरादाबाद में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन देखने को मिला है। होमगार्ड प्लाटून कमांडर रिश्वत लेते हुए
रंगे हाथों दबोचा गया है। 4,000 की रिश्वत ले रहा था, रंगे हाथों ऐसे दबोच लिया गया है। ड्यूटी लगाने के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप में इसे दबोच लिया गया है। भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत इसके ऊपर कार्रवाई जारी है। तो मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र में इसे गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे थे किस तरह से अब एंटी करप्शन टीम आगे कार्रवाई कर रही है, पूछताछ जारी है और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत इस पर कार्रवाई जारी आगे बढ़ेंगे। रामपुर से अब खबर आ रही है। रामपुर में 25,000 का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार हुआ है। यूपी के रामपुर में 25,000 का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है, ऑपरेशन लगड़ा हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाहबाद पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई हुई है। गैंगस्टर एक्ट में वांछित आरोपी गिरफ्तार हुआ। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद की गई है। गैंगस्टर एक्ट में वांछित आरोपी गिरफ्तार हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तमंचा, कारतूस और बाइक इसके पास से बरामद किया गया है। 25,000 का इनामी गैंगस्टर जिसे दबोच लिया है पुलिस ने। रामपुर में, यूपी के रामपुर में ऐसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये देखिए जरा, ऑपरेशन लंगड़ा में इसके पैर में गोली लगी है, आधा लंगड़ा हो गया है और उसके बाद पुलिस ने इसे दबोच लिया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई दिन से आतंक का पर्याय बन चुका था ये बदमाश। इसके बाद से तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद पुलिस ने कर लिए। पुलिस को सूचना मिली थी और इस सूचना के आधार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके बाद इसे दबोचा गया है। इस बदमाश को, इस गैंगस्टर को कई थानों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर है ये और इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। अब इसे ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शाहबाद पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में इसे दबोचा गया है। गैंगस्टर एक्ट में वांछित आरोपी गिरफ्तार हुआ है। एसओजी की टीम ने इसे दबोच लिया है। तस्वीरें आपको दिखा दें, एसओजी की टीम लगातार इसके तलाश में थी और फिलहाल इसे रामपुर में दबोच लिया गया है, रामपुर में गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के रामपुर में मुठभेड़ में, एनकाउंटर में इसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद ये ऑपरेशन लंगड़ा पे वही धराशायी हो गया, गिर गया। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच करके इसे गिरफ्तार कर ली। पूछताछ जारी है, इसके खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। तमंचा, कारतूस और बाइक इसके पास से बरामद हुआ है। आरोपी के पास से यूपी के रामपुर में 25,000 का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार हुआ। ढकिया क्षेत्र में पुलिस के और एसओजी की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से वांछितों की तलाश में चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक गैंगस्टर एक्ट का वांछित शरीफ वो बाइक से आता हुआ दिखाई दिया। जब उसको पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पार्टी पे जान से मारने की नीयत से फायर किए। उसने भी फायर किया, जिसमें अभियुक्त घायल हो गया। अभियुक्त को तत्काल पुलिस अभिरक्षा में लेकर उपचार हेतु भर्ती कराया गया। अभियुक्त के पास से तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अभियुक्त को हिरासत में लेंगे। यूपी मुरादाबाद में पुलिस और बदमाश बीच मुठभेड़ की खबर मिल रही है। मुठभेड़ में हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ। आरोपी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। थाना कुंदरकी इलाके के गांव खनूपुरा का मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक ही दिन पहले दलित युवक की हत्या हुई थी। कई राउंड गोली चलाई गई थी। एक शख्स की मौत की खबर इसमें मिली थी और एक शख्स घायल बताया जा रहा है। अभी भी थाना कुंदरकी इलाके के गांव खनूपुरा का यह पूरा मामला। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को दबोच लिए है। थाना कुंदरकी इलाके के गांव खनूपुरा में यह मामला सामने आया है। मुरादाबाद पुलिस ने मुठभेड़ में इस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। हत्या का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को दबोच लिया।
कुंदरकी इलाके के गांव खनूपुरा का ये मामला, जहां पर पुलिस ने इसे दबोच लिया है। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में हत्या का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। 25,000 का इनामी बदमाश जिसको गिरफ्तार किया गया थाना कुंदरकी इलाके के गांव खनूपुरा का मामला बताया जा रहा है। आइए बढ़ेगा कि यूपी के बदायूं से खबर आ रही है। आंधी बारिश से बड़ा हादसा हुआ है। यूपी के बदायूं में आंधी से झोपड़ी पर ट्रांसफार्मर गिर गया। ट्रांसफार्मर गिरने से 2 मासूमों की मौत की दुखद खबर मिल रही है। मक्का की रखवाली कर रहे थे दोनों बच्चे, अचानक से ट्रांसफार्मर इनके ऊपर ही गिर गया। आप सोचिए कितनी दर्दनाक मौत इन बच्चों की हुई है, इन मासूमों की हुई है। एक बच्चा 11 साल का था, दूसरा 3 साल की बच्ची थी जिनकी मौत हो गई ट्रांसफार्मर गिरने से। इनके ऊपर ही ट्रांसफार्मर गिर गया। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। विधायक ने 48 घंटे में मदद का आश्वासन दिया है। देखिए कितनी दर्दनाक मौत, परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। कोई समझ नहीं पा रहा है क्या स्थिति हुई। 2 मासूम बच्चे काल की गाल में समा गए हैं। हादसे के बाद परिवार में चीख पुकार मची हुई है, कोहराम मचा हुआ है। विधायक, अब स्थानिक विधायक कह रहे हैं कि 48 घंटे के भीतर परिवार को राहत देंगे। अब राहत क्या, बच्चे काल के गाल में समा गए हैं, उनकी मौत हो गई है। आंधी बारिश से जो तबाही हुई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कोई भी अव्यवस्था न हो, इस बात का ध्यान रखें। ट्रांसफार्मर यहां पर गिर गया है। 2 बच्चों की मौत की खबर मिल रही है। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बदायूं में तेज आंधी और बारिश में बड़ा हादसा हुआ। हजरतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जमालपुर के खेत मक्का की रखवाली कर रहे 2 मासूम बच्चों पर ट्रांसफार्मर टूट कर गिर गया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मृतकों में 11 वर्षीय एक बच्चा है, 3 साल की एक बच्ची है। ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाला, कैसे भी करके लाइट कटवा करके निकाला गया है बाहर, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंच करके दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। क्षेत्रीय विधायक राजीव कुमार सिंह कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता और आर्थिक मदद देंगे। डिस्ट्रिक्ट बदायूं के हजरतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जमालपुर में, जहां पर एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। बिजली के खंभे गिरने से 2 मासूम बच्चों की मौत हुई है। दरअसल जो अभी आंधी आई और बारिश हुई, उसमें 2 बच्चों की जान ले ली, जिसके बाद में हमारे पीछे आप देख सकते हैं परिवार में कोहराम मच गया। ये दोनों बच्चे, एक 11 वर्षीय बच्चा लड़का और लड़की की उम्र 3 वर्षीय थी। यह जो खेत था पास में जहाँ पर मक्का थी, वहां पर गए हुए थे और आंधी से बचने के लिए यह एक झोपड़ी की शरण लेते हैं। लेकिन उनको क्या पता था कि उनका काल यहीं पर बैठा है। जो पास में खड़ा खंभा था और उस पे जो लगा ट्रांसफार्मर उनके ही ऊपर गिर गया, जिससे दोनों बच्चों की मौत हो गई। जिसके बाद में पूरे परिवार में कोहराम मच गया और वहीं देखा जाए तो पूरे गांव की आंखें नम हैं। वहीं सूचना पाकर मौके पर एसडीएम तथा सीओ दातागंज और राजीव कुमार सिंह और बब्बू भैया विधायक दातागंज ने मौके पर आकर निरीक्षण किया और परिवार के लिए यहाँ पर आकर के उनको सांत्वना बंधाई और उनके हर इस दुख की घड़ी में उनका साथ देने का वादा किया। जिसके बाद में विधायक राजीव कुमार सिंह ने कहा कि जितनी भी आर्थिक मदद होगी सरकार के द्वारा वो। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बस उतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत अपडेट। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि